पहाड़ पर रेल की फौलादी पटरियों को बिछाने के लिए रेल मंत्री ने खोल दिया खजाना। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को मिलेगी नई रफ्तार। उत्तराखंड के पहाड़ों में रेल दौड़ाने के लिए केंद्र सरकार ने दिया इतना बजट, गदगद हुए सीएम धामी। रेल मंत्री का किया धन्यवाद। केंद्रीय बजट में रेलवे को मिला बड़ा हिस्सा, तो उत्तराखंड पर मेहरबान हुए रेल मंत्री। अब पहाड़ पर मोदी सरकार रचेगी नया कीर्तिमान। उत्तराखंड के पहाड़ों में अब वो दिन दूर नहीं जब तमाम मुश्किलों को चीरती हुई रेलगाड़ी पहाड़ियों के बीच रफ्तार भरेगी। रुद्रप्रयाग से लेकर रामनगर तक रेल पटरियों का जाल बिछ जाएगा और कई घंटों की पहाड़ी दुर्गम राहों से निजात मिल जाएगी। 2026 तक पहाड़ पर रेलगाड़ी दौड़ने लगेगी, क्योंकि पहाड़ पर ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोल दिया है। केंद्रीय आम बजट में उत्तराखंड रेल परियोजनाओं के लिए करीब 5131 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसकी जानकारी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उत्तराखंड में भी इस बार बहुत अच्छा एलोकेशन हुआ है। उत्तराखंड के लिए 2024-25 के बजट में 5131 करोड़ रुपए का आवंटन है। 5131 करोड़ का आवंटन है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड की अलग अलग रैलियों में पीएम मोदी ने प्रदेश की जनता से वादा किया था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, और सरकार बनते ही पीएम मोदी ने जनता से किया वादा निभाया। केंद्रीय बजट में पहले मोदी सरकार ने उत्तराखंड के लिए आपदा राहत के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया, तो वहीं उत्तराखंड में रेल परियोजना के लिए बड़ी रकम का ऐलान किया गया। बता दें कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिस पर केंद्र सरकार पूरे जोर शोर से ध्यान दे रही है। यही कारण है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले ही बजट सत्र में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने दिल खोलकर पैसा दे दिया। उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हजारों करोड़ का बजट दिया गया, तो प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री धामी गदगद हो उठे। धामी ने केंद्र की मोदी सरकार को इसके लिए धन्यवाद किया। बजट में 5000 से अधिक करोड़ की धनराशि का प्रावधान उत्तराखंड के अंदर रेल के विस्तार के लिए, पुराने जो हमारे रेलवे स्टेशन है उनके नवनिर्माण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, और नई रेल लाइनें भी आगे के लिए उसकी डीपीआर बनाने के भी जो प्रस्ताव उन्होंने वहाँ रखे हैं। निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड के पहाड़ों में रेलवे ट्रैक का जाल कैसा होगा, कहां से कहां तक पहाड़ पर ट्रेन दौड़ेगी, कहां कहां नए स्टेशन बनाए जाएंगे, इसे लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उत्तराखंड में अलग अलग रेल परियोजनाओं के लिए 5131 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है। इस बजट से प्रदेश के भीतर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को लेकर रेल मंत्री ने जो जानकारी दी, उसके मुताबिक पहले इस रेल मार्ग का काम 2025 तक पूरा होना था, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 तक इस परियोजना को हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना में 213 किलोमीटर की सुरंग है, जिसमें अभी 131 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है और बाकी का काम तेज गति से चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में सुरंग बनाने के लिए जिन 2 TBM यानी टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन बोरिंग मशीन का नाम शिव और शक्ति रखा गया है। उत्तराखंड में रेल परियोजना चुनौतियों से भरी रही है। पहाड़ का सीना चीरकर लोहे की पटरियां बिछाने में कई तरह की मुश्किलें हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उत्तराखंड के पहाड़ नए हैं। नए पहाड़ में मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, जो सुरंग बनाने के लिए मुश्किल पैदा करती है, जबकि पुराने पहाड़ों में मिट्टी पत्थर में बदल जाती है। ऐसे में सुरंग बनाना आसान और सुरक्षित हो जाता है। हालांकि पहाड़ों पर सुरंग बनाने के लिए हिमालयन टनलिंग यानी HTM टेक्नोलॉजी की सहायता ली जा रही है। जैसे जैसे ड्रिलिंग चलती जा रही है, वैसे वैसे इस एरिया को मजबूत करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को लेकर अब तक 70% से ज्यादा काम पूरा कर लिया गया है। साल 2014 से 2024 तक 69 किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। 303 किलोमीटर की रेलवे लाइनों को इलेक्ट्रीफाइड किया गया है, जबकि 70 रेलवे ब्रिज और अंडरब्रिज भी बनाए गए हैं। उत्तराखंड में अभी 216 किलोमीटर की 3 रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसकी लागत 25,941 करोड़ रुपए है। इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, हर्रावाला, काशीपुर, काठगोदाम, किच्छा, कोटद्वार, लाल कुआं, रामनगर और टनकपुर समेत 11 स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में डेवलप करने पर जोर दिया जा रहा है।
केंद्र सरकार की तरफ से मिले बजट के बाद उत्तराखंड में रेल परियोजनाएं रफ्तार पकड़ने वाली हैं। रेल मंत्री की तरफ से उत्तराखंड को दिए गए बजट से अब ये परियोजनाएं जमीन पर नजर आएंगी और जल्द पहाड़ों के बीच रेलगाड़ी का सफर भी करने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।